हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। इस वीडियो में इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग टर्म्स और कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर वीडियो एक बार यूट्यूब चैनल पे जो कीवर्ड्स क्लासेज है उस पर आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लासेज है, ये क्लास है, वो इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें बेसिक्स बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, किन किन घटकों से, किन किन फैक्टर्स से, ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिनसे कि यह प्रभावित होता है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ये जो दिए गए हैं, ये इन्वायरमेंट को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पीसीज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो आइए, पहला है अबायोटिक। इसको बोलते हैं अजैविक, ऐसा जिसमें कि जीव ना हो, जिसमें कि जान ना हो, यह है अबायोटिक। इसे नॉन लिविंग भी बोलते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, उस ये किस में आते हैं, अबायोटिक में आते हैं। और सेकंड है बायोटिक, जिसे कि जैविक घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घटक। इसमें जीव होता है, इसमें जान होती है। ठीक है, बहुत टफ वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, इजीली समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और चूंकि यह देखिए, इन्वायरमेंट की सीरीज इसलिए लेके आए हैं यूपीपीसीएस के पहले, क्योंकि इस बार सीट अच्छी खासी है आरएफओ की, और आरएफओ के पोस्ट के चलते ही क्वेश्चन पेपर में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन के वेटेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो अन्यथा ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसका कुछ मतलब है। इसको आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत छोटे छोटे वीडियो में आपको हम चीज़ें क्लियर कर देंगे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए ये हमारे बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप की टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा कीवर्ड्स क्लासेज। ठीक है, और आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपको नोट्स दे दी जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर। सेकंड प्रकाश, लाइट है। थर्ड हाइट या ऊंचाई। चौथा है लैटिट्यूड, अक्षांश। पांचवा है देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। वर्षा, रेनफॉल। सॉयल, मृदा। जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी। और वायुमंडलीय गैसें, एटमॉस्फेरिक गैसेज। इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाता है कभी कभी कि इन निम्न में से कौन से घटक अजैविक हैं, इनमें से कौन से घटक अजैविक हैं। दो चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे पूछेगा कौन से घटक अजैविक हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें तीन हैं बायोटिक वाले में: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एक तो जो प्रोड्यूस करेगा वो, फिर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको कंज्यूम करेगा उसके बारे में, और फिर जो कंज्यूम होगा उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसको डिकम्पोज करने का, उसको ख़त्म करने का काम कौन करेगा? डिकम्पोजर करेगा। तो इनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस यही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। अजैविक कारक। अजैविक कारक, अबायोटिक, इसमें कोई जान नहीं है। ठीक, तो टेम्परेचर पहला जो सबसे मेन फैक्टर है, जिससे कि ये अर्थ पे जितने सिस्टम हैं, जितने साइकिल हैं, वो सब चल रहे हैं, वो उसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? सनलाइट। ठीक है, इसी से मिलता है क्या? टेम्परेचर। ये बढ़ता भी है और घटता भी है। तो बढ़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा और घटने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को पढ़ना है। तो एक करेक्टर है, एक फैक्टर है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। देखिए एग्जाम्पल जैसे समझा रहे हैं आपको। पहले एग्जाम्पल है मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का। ये हाई टेम्परेचर जब होता है ना, और जब हाई टेम्परेचर में जो अंडे देता है, तो जो आने वाली स्पीसीज होती है, जो बर्थ जिसका होने वाला है, जिसका जन्म होने वाला है, यह संभावना होती है कि वह क्या होगा? फीमेल होगा। और ऐसे ही जो सांप जो है, वो अगर लो टेम्परेचर में अंडे देता है, ठीक है, तो यह संभावना है कि जो जिसका जन्म होने वाला है वो क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही एक करेक्टर है लैंगिक आयु, सेक्स एज, ये भी एक फैक्टर है। इसको ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि ह्यूमन बींग भी जो होते हैं, उनमें अगर जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो उनके हल्की हल्की दाढ़ी मूछें भी आने लगती हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। इससे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि इसके अंदर क्या आ गए? सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गया है, मतलब लड़का जवान हो गया है, लड़का बड़ा हो गया है। ठीक है, ये कहा जाता है। ऐसे ही क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ की स्पीसीज में बहुत जल्द ही सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं, लैंगिक लक्षण पनप जाते हैं, दिखने लगते हैं। लेकिन जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे यह प्रक्रिया जो होती है वो स्लो होती है, धीरे होती है। ठीक है, फिर है शारीरिक आकार।
बॉडी साइज, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ पे स्पीसीज़ जो होती हैं, वहाँ जो जीवधारी होते हैं, उनके बॉडी में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ फ़ैट क्या होता है, कम होता है। वहाँ फ़ैट क्या होता है, कम होता है। फ़ैट की मतलब ये बाय नेचर है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो फ़ैट कम चाहिए होगा, और लो है तो फ़ैट ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जो फ़ैट होता है वो ठंडक से क्या करता है, बचाता है, ठंडक से बचाता है। मान लीजिए एग्जांपल देखिएगा, ये अपना अर्थ है, ये अपनी पृथ्वी है, ये इसका एरिया जो है ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, इक्वेटर के आसपास का एरिया है। आपको पता है कि यहाँ पे वर्ष भर जो इंसोलेशन है, सनलाइट है, वह खूब मिलता है, ठीक है, खूब मिलता है। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन जो पोलर एरिया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम मिलता है। पता है आपको, 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज़ मिलेंगी उनके वज़न में और जो स्पीसीज़ आपको मिलेंगे इक्वेटर पे, उनके वज़न में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अगर इसका वज़न 400 केजी है, यहाँ के मान लो कोई भालू है, उसका वज़न 400 केजी है, और जो भालू इक्वेटर पे है उसका वज़न क्या होगा, 200 केजी होगा। मतलब ये इसका दोगुना होगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फैट की मात्रा ज़्यादा होगी। जो बता रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, और आप सही कर ले जाएँगे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। फिर है, एक करेक्टर है ईयर, कान, पूंछ और स्नाउट। इन पे क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का? तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, तो ये ईयर, कान, पूंछ और जो थूथन मतलब होता है, जो मुंह का आगे का जो होता है ना, गाय भैंस का जो जुगाली करते हैं, वो एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, बड़ा होगा, और लो टेम्परेचर में छोटा होगा। जैसे देखिएगा, क्या है कि जो हाथी होता है ना, अफ्रीकन हाथी, चाहे इंडियन जो एलिफेंट होता है, चूँकि टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है, इधर ही मिलता है, ये इसी एरिया मिलता है, इसी एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो ईयर होते हैं, खूब बड़े-बड़े ईयर होंगे, देखेंगे आप, बड़े-बड़े ईयर होते हैं, बड़े-बड़े कान होते हैं, ठीक है। और पूँछें भी बड़ी-बड़ी होती हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं कुछ, उनकी पूँछें बड़ी-बड़ी होती हैं। स्नाउट, टूथन जो होता है वो बड़ा होता है, गाय-भैंस का बड़ा-बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप चले जाएँगे ना लो टेम्परेचर में, तो ये कान छोटे हो जाएँगे। लेकिन बाल की मात्रा, हेयर की मात्रा जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। हेयर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगी, हेयर की मात्रा कम होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि पौधों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखिएगा, ये अर्थ है, ठीक है, और अभी हम पढ़े हैं कि ये जो रीजन है ये क्या है, इक्वेटर वाला रीजन है, ठीक है, इक्वेटर है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर वर्ष भर मिलता है सूर्य तप, तो ये हाई होता है। ऊपर जाएँगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जाएँगे तो और थोड़ा कम होगा, और जब हम पहुँच जाएँगे पोल के एरिया में, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, लगभग 0 के करीब हो जाएगा, कभी-कभी माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजिटेशन मिलता है, उसे बोलते हैं डेसीडियस। क्या बोलते हैं, डेसीडियस बोलते हैं, ठीक है, पर्णपाती, हिंदी में पर्णपाती। यहाँ जो मिलते हैं कॉनिफेरस, इसको बोलते हैं शंकुधारी। और यहाँ जो मिलते हैं टैगा, जो लो टेम्परेचर में मिलते हैं, ये वेरी लो टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिड टेम्परेचर है। इसका एक नाम दिया गया है, देखिए नाम क्या दिया गया है इन सब के, जो वेजिटेशन है इनको क्या नाम दिया गया है। जो वेजिटेशन आपको डेसीडियस और एवरग्रीन वाले एरिया में मिलेंगे उसको बोलते हैं मेगाथर्म या मीजोथर्म, ठीक है। जो ये हैं इनको बोलते हैं मेगा, इनको बोलते हैं मीज़ोथर्म, ठीक है। जो कॉनिफेरस होते हैं, यहाँ मिलते हैं टेम्परेट रीजन में, उनको बोलते हैं माइक्रोथर्म। क्या बोलते हैं, माइक्रोथर्म बोलते हैं। थर्म मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। थर्मामीटर पढ़े होंगे, थर्मल पढ़े होंगे, तो टेम्परेचर डिनोट करता है वो। फिर टैगा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, हेकिस्टोथर्म बोलते हैं, हेकिस्टोथर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम दिया गया है, तो ये टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो आपके वेजिटेशन है वो कम होते जाता है, वो कम होते जाता है, ठीक है। तो ये प्रभाव है पौधों पर। फिर है एक टाइप है यहाँ पे कि जानवरों को तापमान के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, ठीक है। तो इनका जैसे ऐसा नहीं कि खून आप ब्लड छुएंगे तो ठंडा ब्लड होगा, नहीं, ये एक कैरेक्टर है। क्या है, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके कभी कभी हम एक्टोथर्मल बोलते हैं, और जो हॉट ब्लडेड होते हैं उनको कभी कभी हम एंडोथर्मल भी बोलते हैं, ठीक है, या होमोथर्मल बोलते हैं, और एक्टो वाले को हेट्रो बोलते हैं। तो टी और टी दोनों हमारा एक्टो और हेट्रो, याद रखिएगा, ये कोल्ड कोल्ड ब्लडेड वाले हैं, और जो एंडो और होमो हैं वो हॉट ब्लडेड वाले हैं। क्या है, एच ओ, याद रखिएगा, हॉट, ऐसे आता है मिलाने के लिए ना, तो सॉरी, तो याद रख, ये तरीका याद करने का, हॉट, होमो, ठीक है। तो अपने आप कोल्ड क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा,
ठीक है। तो देखिए, कोल्ड ब्लडेड ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है। ये क्या होता है? चेंज होता है, बदलता रहता है। जैसे मछलियाँ, उभयचर एम्फीबियंस जो होते हैं, जैसे कि मेढक है, सॉरी, सरीसृप, कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब कोल्ड ब्लडेड है। एक वर्ड होता है इनएक्टिव या इनएक्टिवेशन, इसको बोलते हैं निष्क्रिय निद्रा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? कुछ स्पीसीज गर्मी में नहीं दिखते हैं, जैसे मच्छर हो गया, बहुत गर्मी पड़ेगी तो नहीं दिखेंगे, ठीक है। मेढक नहीं दिखेंगे। जब वही बारिश आएगी तो मेढक दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही शीत निद्रा में क्या है? हिबरनेशन, उसको बोलते हैं हिबरनेशन। आइए, एक टर्म है सर्वाधिक जैव विविधता, कर्क और मकर रेखा के मध्य ही मिलती है। ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसी के मध्य मिलती है सर्वाधिक मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। सॉरी। फिर है हॉट ब्लडेड ऐसे जीव, पानी रखना भूल गए हैं, सॉरी। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान मौसम के अनुसार नहीं बदलता है, ये अनचेंज रहेगा इसमें टेम्परेचर। एग्जाम्पल जैसे बर्ड्स या मैमल्स, पक्षियाँ और स्तनधारी, ठीक है। इनमें क्या होता है? ओनली हिबरनेशन होता है, लेकिन कुछ में होता है, सब में अगर कभी आता है सभी पक्षी हिबरनेशन शो करते हैं तो यह गलत होगा। कभी कभी कुछ एक सीजन में कुछ पक्षी गायब हो जाते हैं, ठीक है। गायब मतलब ऐसा नहीं मर जाते हैं, वो चले जाते हैं शीत निद्रा में, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर, बस इसी वजह से। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रकाश। ये जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है रंग के लिए। रंग मतलब कि बेसिकली टोन, स्किन टोन। कौन सा टोन? स्किन टोन। जैसे होता है ना कि सांवला है, गेहुआ है, या फिर गोरा है, तो जितने स्पीसीज मिलेंगी आपको ट्रॉपिकल एरिया में, वो उनका कलर डार्क होगा इनकी तुलना में, जो कि मिलेंगी पोल पे। तो पोलर स्पीसीज का जो कलर फेयर होगा, और जो ट्रॉपिकल स्पीसीज हैं उनका क्या होगा कलर? इनके कंपेयर में डार्क होगा। फिर है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पे क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का? देखिएगा, पौधों का वर्गीकरण प्रकाश के आधार पर, एक होते हैं हेलियोफाइट्स, एक होते हैं स्कियोफाइट्स, ठीक है। स्कियोफाइट्स, तो हेलियोफाइट क्या होते हैं? ये प्रकाश प्रिय होते हैं, मतलब इनको प्रकाश बहुत प्रिय होता है, प्रकाश में रहना ये पसंद करते हैं। और जो होते हैं स्कियोफाइट्स, यह छाया प्रिय होते हैं, यह छाया इनको पसंद होती है, धूप में रहेंगे तो ये कुम्हला जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है सूर्यमुखी, सनफ्लावर और ऑर्किड का पौधा, ये दोनों जो होते हैं। और भी एग्जाम्पल है कि ये मेन है, ये पूछा गया है, एटसेट्रा। और इसमें क्या होता है? मनी प्लांट। आप देखिएगा, मनी प्लांट जो होता है, बहुत धूप में रख देंगे तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? इसकी पीली पत्ती हो जाएंगी, पत्तियां पीली हो जाएंगी, हरी से हरी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये उतना इंसुलेशन नहीं सह पाता है। फिर है नेक्स्ट जो फैक्टर है, कंपोनेंट है, वह है बायोटिक। क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक में है तीन तरह के टर्म आते हैं, एक है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, और लास्ट वन इज डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अभ्यंगकर्ता। कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद कोई कंज्यूम करेगा। बिना प्रोड्यूसर के ये स्टेज संभव नहीं है। ये होगा ही होगा, उसके बाद एक कंज्यूम करेगा, उसके बाद क्या होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा, आप कुछ खाएंगे, कुछ वेस्टेज निकालेंगे, उसको कौन कौन डिकम्पोज करेगा? उसके भी कुछ एजेंट है जो इसको डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि आइए, पहला है उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर, नाम से क्लियर है, जो कि प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करेगा? फूड और एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करेगा? फूड और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। किसी पारितंत्र में ऐसे जीव दूसरे जीवों पर फूड और एनर्जी के लिए निर्भर नहीं होते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं होते, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। जो कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस या रसायन संश्लेषण, केमिकल सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि पौधे, हरे पौधे जो होते हैं, शैवाल, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन, ये वाटर बॉडी में जो मिलती है एल्गी, उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। डायटम्स जो होते हैं, ये डायटम्स जो होते हैं, ये आपके किसी वाटर बॉडी में प्रोड्यूसर होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर बॉडी के प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे आप यहाँ प्लांट्स हैं, ऐसे यहाँ पे क्या होंगे? वाटर बॉडी के प्रोड्यूसर डायटम्स होंगे। डायटम्स एक ग्रुप है पौधों का, जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी और फूड।
फिर है केमिकल सिंथेसाइज वाले बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कुछ होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर है, ठीक है, और कुछ जैसे ना वो नाइट्रोसोमोनास है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं। उत्पादक का दूसरा नाम जो होता है वो परावर्तक भी होता है, ट्रांसड्यूसर। क्यों? क्योंकि यह जो फोटो एनर्जी है ना, प्रकाश जो ऊर्जा है, उसको ये केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो जो चेंज करेगा वो क्या नाम है उसका? ट्रांसड्यूसर। उस स्टेट चेंज करेगा, परावर्तक है ये। फिर है उपभोक्ता। ऐसे जीव, ये इंपॉर्टेंट देखिए, जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो बिना अ, उत्पादक के उपभोक्ता का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। उपभोक्ता किस पे डिपेंडेंट है? उत्पादक पे ही डिपेंडेंट है। अब उपभोक्ता क्या है देखिए, ये कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूम करने के बेस पे हम इनको दो तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक पर सीधे निर्भर होते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं जैसे घास, ये क्या है? ये आपका पौधे हैं, और ये उत्पादक हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। यही सनलाइट लेते हैं, भोजन बनाते हैं, और CO2 एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ पौधे जितने ग्रीन प्लांट्स वांट्स होते हैं वो सब, ठीक है। और अब इन्हीं घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। फिर टिड्डे कौन खाता है? मेढक खाता है। अब मेढक को कौन खाता है? सांप, ठीक है। टिड्डा, मेढक, सांप, और सांप कौन खाता है? मोर खाता है। ये एक छोटा सा वो क्या बोलते हैं कि इसको फूड चेन है। ये क्या है? फूड चेन। फूड चेन और फूड वेव और कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता, तो ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक पर सीधे निर्भर होते हैं या शाकाहारी प्रकृति के होते हैं। मॉडर्न ईरा में, आधुनिकी में, इन्हें हम द्वितीयक उत्पादक भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादक भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन आता है कभी कि द्वितीयक द्वितीयक उत्पादक, सेकेंडरी प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? तो उसमें होता है प्राइमरी कंज्यूमर को भी हम लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है, फिर नेक्स्ट लेवल है ऐसे, देखिए, मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय, ठीक है, और ये टॉप कंज्यूमर हो जाएंगे, ये मीडियम वाले हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे एक बना दिए ट्रॉफिक, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। पोषण स्तर, पोषण स्तर बोलते हैं। द्वितीयक, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, या क्वाटरनरी, ये जो आते हैं ये मध्यम वर्गीय उपभोक्ता कहलाते हैं। 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री वाले, ठीक है। ये था 1 डिग्री, ठीक है। ये बस पढ़ने की इजी के लिए बनाया गया है, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। फिर है, ये ऊर्जा प्रवाह को अगले स्तर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो ऊर्जा प्रवाह होता है, जो प्रकाश ऊर्जा जो चेंज हुआ है केमिकल एनर्जी में, उस एनर्जी को ये आगे और लेवल तक ले जाते हैं। जैसे ट्रॉपिक लेवल से यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर टॉप कंज्यूमर, जिनके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। इनके बाद क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। कभी पूछे कि ऐसे ऐसा कौन सा स्तर है, ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण बंद हो जाता है, और अगर ऑप्शन में दे 1 डिग्री कंज्यूमर, 2 डिग्री कंज्यूमर, 3 डिग्री कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, आप आंसर लगाएंगे टॉप कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मानव, ह्यूमन, टाइगर, लायन, लेपर्ड, पिकॉक, मानव, बाघ, शेर, तेंदुआ, मोर, ये सब क्या है? ये टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। मानव बकरी को खा लेता है, लेकिन बकरी घास खाती है। बकरी शाकाहारी होती है, बकरी घास खाती है, और हम क्या खाते हैं? बकरी खा लेते हैं, कभी चिकन खा लेते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें लोग खाते हैं अपने टेस्ट के लिए, ठीक है। और ऐसे बाघ जो है, बाघ बकरी को भी खा लेता है, बाघ लोमड़ी को भी खा लेता है, बाघ खरगोश भी खा लेता है, ठीक है। लेकिन बाघ को कौन खाता है? अभी तक तो नहीं सुना है कोई बाघ को खाता हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टॉप कंज्यूमर हो गया, इसलिए इनको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। सबसे ऊपर यही है। फिर शेर है, लायन, इनको भी, फिर तेंदुआ भी है, ये भी बकरी वकरियों को भी खा लेते हैं ये। फिर मोर है, ये सांप को खा लेता है, लेकिन मोर को कौन खाता है? कोई नहीं खाता है, ठीक है। तो ये है टॉप कंज्यूमर। अब हैं 3rd डिग्री वाले जो हैं, वो है आपके अपघटनकर्ता। ऐसे जीव जो मृत या सड़े गले पदार्थों पर, ऐसे मान लीजिए कि कभी कोई गाय या कोई जानवर मर गया, तो उसका जो बॉडी है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं अपघटनकर्ता, या उनको बोलते हैं डीकम्पोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, इसी को बोलते हैं डी कंपोजर। अपघटनकर्ता जो होते हैं बैक्टीरिया हैं, कुछ कुछ कवक भी हैं, कुछ फंगी भी हैं, ठीक है। फफूंद, कभी देखिए आप कोई सामान रख दीजिए, धीरे धीरे उस पर फफूंदी लग जाती है, तो मतलब वो क्या हो गया? वो अब डिकम्पोज हो रहा है। ऐसे गोल कृमि जो होते हैं,
प्रोटोजोआ होता है, केंचुआ होता है, ये सब क्या है, डिकम्पोज़र हैं, ठीक है। इन्हें कभी-कभी सफाई-कर्ता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सफाई-कर्ता भी बोलते हैं। इस भाई इस अगर कोई चीज़ खराब हो गई, कोई चीज़ मर गई है, कोई चीज़ फेंकी हुई है, तो उसको क्या कर रहे हैं? सफाई तो कर रहे हैं। इसीलिए इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, जिसमें कि क्रो, ईगल, डॉग्स, एंट, चींटियाँ भी हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुत्ते भी कुछ खा लेते हैं ऐसे, सड़ा-गला खा लेते हैं, ठीक है। ईगल भी हैं जो ईगल खा लेते हैं, जो गाय मर जाती है, चाहे कोई ऐसा बड़ा जानवर, भैंस-वैंस मर गया, हाथी मर गया जंगलों में, तो क्या करते हैं? सफाई करने का उसी में बैठ जाते हैं, खा लेते हैं वो। ठीक है, तो इनको सफाईकर्ता बोलते हैं। एक ये है मृत जीवों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रावण करते हैं। ये क्या करते हैं मृत जीवों से? तो कभी ऑप्शन में आए कि हार्मोन लेते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, या एंजाइम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, या प्रोटीन करते हैं। तो आप याद रखिए कि ये एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, एंजाइम का श्रावण करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये था इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि आपस में मिल के परस्पर क्रिया करके किसके साथ क्रिया करते हैं, वो सनलाइट है, एयर है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इनके साथ क्रिया करते हैं, और उसके बाद से जो सिस्टम बनाते हैं उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, और उसी इकोसिस्टम की स्टडी क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई अगर गलती हो गई हो पढ़ाने में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।